जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए रीजनिंग की एक और क्लास लेकर, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करना आपको केवल इतना है, क्लास को ध्यान से देखना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी सीरीज चल रही थी क्लॉक सीरीज, क्लॉक से संबंधित प्रश्न आपके चल रहे थे। देखिए आज क्या है। प्रश्न है, घड़ी की सुइयों की ऐसी कितनी सापेक्ष स्थिति होगी जिसमें सुइयां परिक्रमा के दौरान आपस में स्थान बदल ले। ठीक है, अब कितना देखिए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जैसे आपकी कोई घड़ी की सुई है, अब आपके 3 बजे हैं। कितने बजे हैं? 3 बज रहे हैं। तो ऐसी कितनी स्थिति होगी कि आपकी घंटे की सुई यहां जाए और मिनट की सुई यहां आ जाए, अर्थात इनका स्थान परिवर्तन हो जाए। स्थान परिवर्तन में क्या, ये यहां पर और ये यहां पर आ जाए, अर्थात ये घंटे की यहां पर और ये यहां चले जाए। आई बात आपकी समझ में? ये आपकी स्थिति ए है और ये बी है, या आप इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। तो इसमें करना क्या है आपको, इसमें क्या बताया गया है देखिए। स्थिति परिवर्तन में घंटे की सुई 60/13 मिनट की दूरी तय करती है। क्या स्थिति परिवर्तन में घंटे की सुई 60/13 मिनट की दूरी तय करती है। मिनट की दूरी तय करती है, तभी एक चक्कर पूरा करती है, तभी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक चक्कर एक पूरा करती है। क्या पूरा करती है? मिनट की सुई तब तक एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक स्थान, घंटे वाली सुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो आपस में दोनों सुइयों की, कौन कौन सी की? घंटे और मिनट वाली। दोनों सुइयों की स्थिति परिवर्तन एक बार संभव होती है। दोनों सुइयों की स्थिति परिवर्तन एक बार संभव होती है, इसलिए जब मिनट की जो सुई है या घंटे की जो सुई है 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, घंटे की सुई 1 मिनट में दूरी तय करेगी, तो आपस में सुइयों की स्थिति में परिवर्तन 13/60 मिनट बार संभव होगा। कैसे? इसलिए घंटे की सुई 1 मिनट की दूरी तय करेगी, तो आपस में सुइयों की स्थिति परिवर्तन कितना होगा? 13/60 का, 13/60 मिनट बार संभव होगा। आई बात समझ में? इसलिए घंटे की सुई 60 मिनट की दूरी तय करेगी। 60 मिनट की दूरी कब बैठेगी? घंटे में। अर्थात घंटे की सुई इस 3 से चलकर, इस 12 से चलकर वापस यहीं 12 पर आएगी, या इधर इस वाली घड़ी में आप लगाएं तो यहां 3 से चलकर वापस 3 पर आएगी। तो कितनी दूरी तय करी उसने? कुल टोटल 60 मिनट की करी। आप ये भूल जाओ कि वो घंटे की सुई है, वो घंटे चल रही है। मिनट अर्थात उसने दूरी कितनी तय करी, आपको ये बताना है। करेगी तो आपस में इनकी स्थिति
स्थिति में परिवर्तन बराबर कितना होगा। यहां 1 मिनट में हुई थी 13/60 और हमें कितनी मिनट में निकालना है 60 में, तो 60 से 60 13 बार। तो आपका आंसर क्या आया 13 बार। दोनों सुइयों की ऐसी सापेक्ष स्थिति होगी जब वे दोनों आपस में एक दूसरे की जगह बदल जाएंगे। आई बात आपकी समझ में। अब प्रश्न के माध्यम से समझते हैं क्या प्रश्न में दिया गया है और क्या आपको करना है। 2 और 3 बजे के बीच किसी क्षण घड़ी की दोनों सुइयों की जो स्थितियां थी वे 6 और 7 बजे के बीच आपस में बदल जाती हैं। तो 2 और 3 बजे के बीच उस क्षण क्या समय हो रहा था। आपको बताना है कि 2 और 3 बजे के बीच उस समय क्या क्षण हो रहा था। अर्थात मान लिया कोई समय है 2:15 पर। जैसे आप एक घड़ी लीजिए, घड़ी के माध्यम से देखते हैं हम कैसे आप करोगे। देखिए अब इसमें आपने कोई भी एक समय ले लिया। क्या समय लिया 2 बज रही हैं, यहां से आपका ये 2 हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है कि 2 से 3 के बीच ये आपके 3 बज जाएंगे। तो जो आपकी मिनट वाली सुई है वो यहां से चलकर 2 बजे वो कहां थी 2 बजे वो कहां थी 2 बजे वो आपकी यहां रही होगी। लेकिन जब वो 3 बजाएगा तो यहां से चलकर वो ऐसे अपनी दूरी तय करेगी। तो वो कह रहे हैं कि 2 बजे के 3 बजे के बीच क्षण घड़ी की सुई वहां पर थी। तो इसमें आपसे क्या पूछा है वे 6 और 7 बजे के बीच आपस में बदल जाती है। अर्थात जब उनका समय कितना होता है, घंटे की सुई यहां 6 और 7 के बीच आ रही है तो ये मिनट वाली सुई भी कहीं चल रही होगी, तो उनकी आपस में सापेक्ष स्थिति बदल जाती है। वो कितनी बार बदली ये आपको इसमें बताना है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। चूंकि एक चक्कर में घंटे की सुई 60/13 चलती है। एक चक्कर में कितनी चलती है, एक चक्कर में घंटे की सुई 60/13 चलती है। आई बात आपकी समझ में। तो 4 चक्कर कितने लगेंगे आप ये बताइए ना, चक्कर कितने लगेंगे उनके। 2 से 3 के बाद चक्कर उनके कितने लगेंगे 4 चक्कर लगेंगे। इसलिए 4 चक्कर में घंटे की सुई कितना चलेगी 60/13 गुना 4 अर्थात 6 चौक 24 240/13 मिनट चलती है। एक बात 2 बजे दोनों सुइयों के बीच की दूरी 10 मिनट की होती है। चूंकि अगर यहां 2 बज रहे हैं, आप देखिए ये यहां पर 2 बज रहे हैं तो 5 और 5 10 मिनट की दूरी होगी ना। चूंकि 2 बजे दोनों सुइयों के बीच दूरी बराबर 10 मिनट। आई बात समझ में। तब इसलिए 10 जमा ये कितना आया था 240 चलना है उसको, 240/13 बराबर 370/13 मिनट कुल तेज चलेगी। और इसमें की सुइयों द्वारा आपस में स्थान चेंज करने में द्वारा लिया गया समय क्या, इसलिए दोनों को आपस में स्थान बदलने में लगा समय
कितना होगा 60/55 गुना 370/13। आई बात आपकी समझ में। ये 60/55 कहाँ से आया, ये फॉर्मूले का है, अर्थात 4440/143। ये आया कहाँ से 444, 5 से इसको काटा हमने 12 बार और 5 से इसको काटा हमने 11 बार। 12 की 370 में गुना 4440 और 11 की 13 में गुना 143। तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा आपका 31 सही 60/143 मिनट। अर्थात उस समय 2:31 31 सही 7/143 मिनट हुई होगी। अब कहेंगे सर ये इतना लंबा हम वहां पे कैसे करेंगे, ऐसे तो हमारे और प्रश्न निकल जाएंगे। तो इसके लिए आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला हमने बताया है जो कि किताबों में दिया गया है, उसको हम आपको बता देते हैं कि किताबों में क्या दिया गया है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका मिनट बराबर 4 गुना मिनट बराबर टोटल ओवरलैप गुना 60/13 जमा निश्चित समय के बीच दोनों सुइयों की दूरी। निश्चित समय के बीच दोनों सुइयों की दूरी गुना 60/55। ये फॉर्मूला क्या है 60/55, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब पहले वाले सवाल की बातें इसमें रखिए। टोटल ओवरलैपिंग कितनी हो गई, टोटल ओवरलैप 4, दोनों निश्चित समय में 2 बजे कितनी दूरी थी, 2 बजे बीच की दूरी, 2 बजे बीच की दूरी कितनी थी 10 मिनट या कुछ और था, बस अब इसको इसमें रखिए फॉर्मूले में। तो मिनट बराबर क्या आएगा 4 गुना 60/13 जमा 10 मल्टीपल 60 गुना 55 बराबर, अब इसको देखिए अंदर का कितना आएगा 6 चौक 24 240/13 जमा 10 गुना 60/55 बराबर 370/13 गुना 60/55 आ गया। फिर वही ऊपर वाला बराबर 31 सही 60/143 11 बार 12 बार। तो इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, इसलिए आपको ये जो फॉर्मूला बताया ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट चलिए, 2 और 3 बजे के बीच किसी क्षण घड़ी की दोनों सुइयों की जो स्थितियां थी वे 7 और 8 बजे के बीच आपस में बदल जाती हैं। तो 2 और 3 बजे के बीच उस क्षण क्या समय रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ओवरलैपिंग कैसे निकालते हैं, आपने ओवरलैपिंग कैसे निकाली। तो देखिए जैसे पहले प्रश्न में क्या दिया गया था 2 से 3 के बीच पूछा है और बाद में फिर 6 से 7 के बीच पूछा है। ये जो अभी आपका प्रश्न है इसमें पूछा है 2 और 3 था, 7 और 8 के बीच पूछा है। तो ओवरलैपिंग कैसे निकालेंगे, ओवरलैपिंग टाइम्स। तो यह तो देखिए यहां कम समय क्या है 2 और यहां कम समय है 7, या तो 7 में से 2 को घटा दीजिए 5 बार, या फिर यहां पे 3 है यहां पर 8 है तो 8 में से 3 को घटा दीजिए 5 बार। ओवरलैपिंग कितना आया 5 बार। अब 2 बजे के बीच उनका अंतर कितना होगा, 2 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के बीच अंतर, मिनट की सुइयों के बीच अंतर
10 मिनट का। अब सीधा का सीधा इसको आप जो है फॉर्मूले में रखिए, तो मिनट बराबर 5 चक्कर गुना 60/13। मिनट का समय है 10 गुना 60/55 बराबर। अब जब आप इसको जाएंगे तो ये क्या आएगा, 5 छंग 30, 300/13 जमा 10 गुना 60/55। ये कितना आएगा, 13 एकम 13, 430 हो जाएगा। 430/13 गुना 60/55, 11 और ये 12, तो ये कितना आएगा, 5160/143 बराबर। ये क्या आ जाएगा, 36 सही 12/143। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा 1। 2:36 सही 12/143 मिनट पर वे घड़ी की सुइयां आपस में अपना स्थान बदल चुकी होंगी। इसी प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं। अगले प्रश्न पर चलिए। क्या दिया गया प्रश्न में, 5 और 6 बजे के बीच किसी क्षण घड़ी की दोनों सुइयों की जो स्थितियां थी वे 8 और 9 बजे के बीच आपस में बदल जाती हैं, तो 2 और 3 बजे के बीच उस क्षण क्या समय हो रहा था। यह आपका थोड़ा प्रश्न शायद टाइपिंग इसमें मिस्टेक हो गई है, ये 2 और 3 नहीं है, ये यहां पर कुछ और मिलेगा, ये 5 और 6 है। क्या है, 5 और 6, क्या है ये, 5 और 6 है। तो ओवरलैपिंग आपको पहले क्या निकालना है, ओवरलैपिंग टाइम्स। क्या बताया था आपको, या तो 8 में से 5 घटाइए बराबर 3, या फिर 9 में से 6 घटाइए बराबर 3 बार। और 5 बजे कितना समय रहा उनके बीच, 5 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के बीच दूरी 25 मिनट की, कितनी, 25 मिनट की। अब फॉर्मूले में रखिए, तो मिनट बराबर क्या आएगा, बताओ मिनट बराबर क्या आएगा, 3 गुना 60/13 जमा 25 गुना 60/55 बराबर 18 180/13 गुना 25 गुना नहीं जमा 25 गुना 60/55। अब इसमें क्या होगा, 13 की और 25 की गुणा करिए, 180 जमा 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32/13 गुना 60/55 बराबर। ये कितना आएगा, 5 8 8 2 10, 1 3 4 1 5/13 गुना 60/55। ये कितना आया 11, ये कितना है 101। 60 की जब 101 में गुना करेंगे 6060/143। और जब आप इसको आगे करेंगे तो ये आएगा आपका 42 42 सही 54/143 आपकी मिनट आ जाएगी। आई बात आपकी समझ में। एक बार और देखिए, अब आ गया 5:42 और 54/143 पॉइंट में, अर्थात 5:42 सही 54/143 मिनट उस समय हो रहा होगा। एक बार और देखिए, प्रश्न अच्छा है। हमें पहले ओवरलैपिंग टाइम निकालना है, जो या तो 8 में से 5 घटा दीजिए या 9 में से 6 घटा दीजिए 3 बार। 5 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के बीच की जो दूरी होगी वो होगी 25 मिनट। फॉर्मूला था आपका ओवरलैपिंग गुना 60/13 जमा निश्चित समय में दोनों सुइयों के बीच की दूरी, और ब्रैकेट में बंद गुना 60/55। जब हमने इसको सोल्व किया तो यह 42 सही 54/143। अगले प्रश्न पर चलिए। क्या है प्रश्न,
यदि घड़ी डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से लिखा जाए कि 2 की जगह जी, 3 की जगह एच और आगे भी इसी तरह से 12 की जगह क्या अक्षर आएगा। अब देखिए घड़ी हमने ये इसीलिए ली है ताकि आपको हम समझा सके। यहाँ कहाँ 12 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब वो कह क्या रहा है, घंटे में 2 की जगह जी, तो यहाँ जी आ जाएगा, 3 की जगह एच, यहाँ एच आ जाएगा, और आगे भी इसी तरह करते चले जा रहे हैं कंटिन्यूअस। आई बात समझ में। तो वे कह रहे हैं कि 12 के स्थान पर क्या होगा। अब देखिए आपको ये तरीके से समझना पड़ेगा कैसे। क्या दिया गया है, 2 की जगह जी है। इंग्लिश वर्णमाला में जी का क्या स्थान है, जी का स्थान है 7। तो 2 में यदि 5 जोड़े तो 7 आ जाएगा। 3 की जगह क्या दिया गया है उसने, 3 की जगह दिया है उसने एच। एच का क्या स्थान है, 8 नंबर का। तो 3 जमा 5 बराबर 8। अब उसने पूछा है कि 12 की जगह क्या आएगा, तो यदि 12 में हम 5 जोड़ दे तो ये क्या आ गया 17। और अंग्रेजी वर्णमाला में 17 के स्थान पर क्या आता है, क्यू आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, क्यू हो गया। किसी भी प्रश्न को देखें तो ये रीजनिंग है, हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और उसको ध्यान से ही करना होगा, तभी आप इसमें महारत हासिल कर पाओगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि घड़ी डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से लिखा जाए कि 6 की जगह यू। अब इसमें देखिए 6 क्या है, 6 यहाँ आएगा तो यहाँ यू आ गया। 5 की जगह आर, यहाँ पर आर आ गया। 4 के स्थान पर ओ, यहाँ ओ आ गया। आगे भी इसी तरह से 1 की जगह क्या अक्षर आएगा, यहाँ 1 होता है कहीं, इसकी जगह पूछा है। और आगे भी में इसी प्रकार से कंटिन्यूअस चल रहे हैं। आई बात समझ में। अब इसमें करना क्या है आपको देखिए, 6 की जगह क्या दिया है, यू। बात आपकी समझ आ रही है। 6 की जगह क्या दिया है, यू। 5 की जगह क्या दिया है, आर। और 4 की जगह क्या दिया है, ओ। अब अगर आप देखोगे कि ये कैसे कर रहे हैं, यू क्या होता है 21 नंबर अंग्रेजी वर्णमाला में, आर क्या होता है 18, ओ कितना होता है 15। अर्थात इधर से आप 1 1 माइनस जा रहे हैं, लेकिन इधर से आप 3 के अंतर पर जा रहे हैं। तो जब 4 से 3 पर आएंगे, 3 से 2 पर आएंगे, 2 से 1 पर आएंगे। यहां 4 के सामने क्या था 15, 15 से 3 कम 12, 12 से 3 कम 9, 9 से 3 कम 6। अर्थात 1 के सामने इंग्लिश का वो अक्षर आएगा जो छठे नंबर पर होगा। और इंग्लिश की वर्णमाला कहां से, ए बी सी डी ई एफ। छठे नंबर पर 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पर क्या आया, एफ। इसलिए रीजनिंग को बड़े ही ध्यान से करना है। अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर हो, प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि घड़ी डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से लिखा जाए कि 3 की जगह एच। 3 कहां हो, यहां होता है 3, यहां लिख दिया उसने एच। 4 की जगह आई, यहां पर उसने आई लिख दिया। आगे भी इसी तरह से परिवर्तन करता जाए, अर्थात ये कंटिन्यूअस में चल रही है चीजें। क्रम जारी रहे तो 10 की जगह क्या अक्षर होगा। अब इसने किसकी जगह पूछा है, इसने पूछा है 10 के स्थान पर क्या अक्षर होगा। 10 कहीं यहां होता है। आई बात आपकी समझ में। तो आपको करना क्या है, 3 की जगह क्या है, 3 के सामने है एच, 4 के सामने क्या है आई, तो 10 के सामने क्या होगा। तो जी एच आई 1 बढ़ रहा है, यहां क्या आएगा जे के एल एम एन ओ, या तो आप ऐसे गिन लो। या फिर एच कौन सा होता है, एच की संख्या क्या है, एच की संख्या है 8। कितनी है 8। आई की 9। तो 3 में कितने जोड़ेगी 8 हो जाए 5। 4 में कितने जोड़ेगी 9 हो जाए 5। तो 10 में कितने जोड़ेंगे 5। तो 15वां स्थान पर क्या होगा, 15 के स्थान पर ओ होता है इंग्लिश में।
आई बात आपकी समझ में? अगले प्रश्न पर चलिए। यदि घड़ी डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से लिखा जाए कि 3 की जगह x, 3 की जगह क्या बना दिया भाई इसने? x बना दिया। 4 की जगह w, और आगे भी इसी तरह परिवर्तन जारी रहेगा। आई बात समझ में? तो 8 की जगह क्या होगा? 8 कहां होता है? 8 आपका यहां होता है। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे? 3 की जगह क्या आया आपका? 3 की जगह आया x। 4 की जगह क्या आया? w। तो 8 की जगह क्या आएगा? अब देखिए इधर से हम क्या कर रहे हैं? एक बढ़ रहे हैं, और इधर से क्या कर रहे हैं? wx, अर्थात इधर से एक माइनस, इधर से एक प्लस। तो इसमें क्या चला आपने? जब 4 से हम 8 पे जाएंगे तो -4 करेंगे। कितना करेंगे? -4। और जब w से हम इधर जाएंगे तो w कितना होता है? w होता है आपका 23। और जब इसमें से -4 करेंगे तो ये क्या आएगा? 19 आएगा। अब देख लीजिए क्या होता है 19 अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर होता है? एस होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? हम क्या समझाना चाह रहे हैं? इंग्लिश वर्णमाला देखी नहीं है आपके? ए से लेकर एम तक ये होता है 13वां अक्षर। NOPQRS, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो एस कितने नंबर पर आया? 19 नंबर पर आया ना, वही तो हम आपको बता रहे हैं। तो यहां क्या आएगा आपका? एस। नेक्स्ट, घड़ी डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से लिखा जाए कि 8 की जगह आर। 8 कहां होता है? 8 यहां होता है, इसकी जगह आर आ गया। 7 की जगह एस, और आगे भी इसी तरह कंटिन्यूअस चल रहे हैं। इस तरह से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 3 की जगह अक्षर क्या होगा? यहां आपको निकालना है, क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 8 कहां है? 8 की जगह है आपकी आर, 7 की जगह है आपकी एस, 3 की जगह पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या किया है इसने? 7 से आप 8 से 7 पर गए अर्थात -1, लेकिन आर से आप एस पर चले गए अर्थात +1। इधर एक जोड़ रहा है, इधर एक घटा रहा है। तो जब 7 से 3 पर जाएंगे -4 जाएंगे। तो जब आप एस से आप इधर जाएंगे तो इसमें भी तो 4 जोड़ेंगे। तो एस कितना होता है? एस होता है आपका 19वां। 19 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 23 आएगा या कुछ और आएगा? भाई कुछ बताओ कैसे करोगे इसको? 23 आएगा ना? हाँ जी 23 आएगा। 23वां क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर क्या होता है? W होता है। क्या कहीं W दिया गया है? नहीं जी, W नहीं दिया गया। नहीं दिया गया है तो इसको बना देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। ये लो जी, W आपका बनकर तैयार हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी मीटिंग में मोहन 10:20 पर ऑफिस पहुंचा। राम मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले पहुंचा और मोहन से 15 मिनट पहले पहुंचा, तो मीटिंग का समय क्या रहा होगा? अब राम कब पहुंचा? आप पहले यहां लगा लीजिए, यहां पर लिखिए आप बीच में मीटिंग, ठीक है। अब इसे छोड़ दीजिए कि मोहन कब पहुंचा। आप राम मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले पहुंचा, तो माइनस इधर 10 मिनट पहले, 10 पहले, और मोहन से 15 मिनट पहले पहुंचा। यहां कहीं मोहन है। मोहन कब पहुंचा था? मोहन पहुंचा था 10:20 पर। लेकिन कह रहा है कि राम मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले, यहां राम हो गया,
और मोहन से 15 मिनट पहले। ठीक, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि मीटिंग का समय क्या होगा। तो अगर हम इस 10 को यहां से हटा लें तो मीटिंग क्या हुई, 10 मिनट बाद शुरू हुई ना, तो इससे इससे कितने 5 मिनट पहले शुरू हुई होगी। तो समय कितना आएगा इसका, बताओ जरा। मीटिंग का समय, मीटिंग का समय, ये देखिए, ये 10:20 से यहां कितने पर पहुंचा, तो राम पहुंचागा 10:10 पर। लेकिन ये मीटिंग शुरू होने से कितने पहले पहुंचा, 10:15 पर नहीं, ये 10:05 पर। क्योंकि 10:20 पर मोहन, राम 15 मिनट पहले, तो 10:05 पर, और मीटिंग से 10 मिनट पहले। तो इसमें हम 10 मिनट जोड़ देंगे, अर्थात 10:15 मीटिंग आपकी शुरू होगी। आई बात समझ में। अगले प्रश्न पर चलिए। एक घड़ी क्रम से 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और ऐसे ही बजती है, तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। अब इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा, कई बार बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं, कई बार यह प्रश्न आ भी चुका है। इसमें क्या करते हैं, सीधा n संख्याओं का योग लगा लेते हैं, n क्रमागत संख्याओं का, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या करते हैं, n इंटू n+1/2 कर लेते हैं, चूंकि 24 घंटे मानते हैं, तो 24 गुना 25/2, 12 गुना 25, 25 दूनी 50, 5, 25 एकम 25 और 5 30, 300 लागत है। जबकि यह पूर्णतः गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों, क्योंकि घड़ी में 12 घंटे होते हैं और फिर 12 घंटे दोबारा होते हैं। घड़ी में 1 से लेकर 12 तक की ही संख्या होती है। तो जब घड़ी बजेगी 1 बजे एक बार, 12 बजे 12 बार, लेकिन जब दोबारा वह घड़ी 1 बजाएगी तो वह दोबारा फिर से 1 पर आ जाएगी। अर्थात इसमें आपको करना क्या है, जब आप सूत्र में लगाओगे तो घंटे कितने हो गए, घंटे पहले 12 घंटों में बजना कितनी बार, n इंटू n+1/2, अर्थात n कितना है 12 और 12 जमा 1 13/2, ये कितना आएगा 13 6 78, 78 बार। तो 24 घंटे में 78 गुना 2 कितना आएगा 156। आंसर इज योर फोर्थ ऑप्शन। 156 बार वह 24 घंटे में बजेगी। अतः आप ये नहीं करेंगे, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, इसको आपको नहीं करना है। ध्यान से देखना है कि करना आपको क्या है, ये आपका बिल्कुल सही तरीका है करने का, गलत नहीं करना है प्रश्न। इसलिए प्रश्न की भाषा को ध्यान से पढ़ना है और करना है। नेक्स्ट, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का आराम लेता है। 3.5 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले वो कितने चला, 1 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है। तो अब जैसे यहां पर एक, देखिए उसने 0 से शुरुआत की, 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, और फिर यहां आके 3.5 पर वह रुक गया। तो चूंकि 1 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना होगा, 4 घंटे, तो 3.5 किलोमीटर में लगे समय 4 गुना 3.5 बराबर 4 पंजे 20, 2 4 तिया 12 2 14, कितने ये हो गए उनके 14 घंटे। परंतु वह कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वह 20 मिनट आराम करता है, अर्थात 20 मिनट यहां लेगा, 20 मिनट यहां लेगा और 20 मिनट यहां पर लेगा। आई बात आपकी समझ में। तो आराम का समय कितना हो गया, आराम का समय 20 + 20 + 20 बराबर 60 मिनट, या आपका 1 घंटा। तो 3.5 किलोमीटर
दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा? 14 जमा 1 बराबर 15 घंटे। तो आपका आंसर क्या आया? 15 घंटे। ये थी आज की रीजनिंग की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।